था आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको एयरफोर्स के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा तो इसको जाकर अभी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या होगा। जो कल्प का प्रयोग कब किया, जो कल्प था, जो वेदांग था कल्प, वो किससे संबंधित है। तो आपका कल्प जो होता है वो आपका यज्ञों का संपादन से था। तो पहले का आपका दूसरा सही है, ठीक है। और निरुक्त था जो, वो किससे संबंधित था, तो आपका शब्द की व्युत्पत्ति से था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए शिक्षा का किससे था, शिक्षा इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षा तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, पता होगा ये। तो चलिए 2 3 और 1 हो गया। लास्ट में जो व्याकरण है वो व्याकरणिक नियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें व्याकरण दिया, इसमें व्याकरणिक हो जाएगा, बस सिंपल है, ये भी याद हो जाएगा। तो ये दोनों याद होगा। और ये कल्प का प्रयोग कल्प का प्रयोग यज्ञों का उत्पादन करते हैं, संपादन करते हैं, और निरुक्त का शब्द को उत्पत्ति में करते हैं। तो 2 3 1 4 ये आपका ए ऑप्शन राइट है। 2 3 1 4। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है दिए 27 नंबर। शिव भक्त स्त्री नाय नार कौन थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का जो सी पार्ट है कराई काल अम्माई यार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। साइमन कमीशन जो 1927 ईस्वी में किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने के सुझाव किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसमें लॉर्ड इरविन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट अवसादी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, इसका तो अवसादी था। चलिए नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए जरा। यहाँ पे 30 का सी पार्ट होता है कि 30 डिग्री से उत्तर से फिर 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण था, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये वाला आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में पूछा जाएगा और नेवी एमआर में। भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक शैल है, तो वो आपका क्या है, काली कपास मृदा की बात है। चलिए तो 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट है, बेसॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका राइट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 32 का ये ऑप्शन आपका राइट है। फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है, इन चारों ऑप्शन को पहले आप देखिए, राइट ऑप्शन की बात है। 33 का जो बी पार्ट है मैक्सिको की खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है। यूएसए से कौन सी ली गई है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का जो राइट ऑप्शन है आपका जो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। नेक्स्ट है तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका जो ए पार्ट है मौखिक हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है तो इसका जो सी पार्ट है यहाँ पे संविधान द्वारा सृजित होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, वो उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए। तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका जो ऋण जाल होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। चलिए बताइए। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ये पता होगा। नहीं निर्धारित की गई, तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात है तो इसका राइट ऑप्शन PLR है, PLR है, निर्धारित नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट था PLR। प्रोजेस्टेरोन होता है जो हार्मोन का श्रावण कहाँ से होता है, 39 नंबर क्वेश्चन है तो इसका राइट ऑप्शन आपका मेन इंपॉर्टेंट है, अंडाशय होता है, बी पार्ट इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से उन रोगों का चयन कीजिए जो पोषण की कमी से उत्पन्न होता है। पोषण की कमी से उत्पन्न होते चारों ऑप्शन को देख के बताइए। 40 का यहाँ पे देखिए रतौंधी होता है जो बेरी बेरी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है विटामिन सी से ध्यान रखिएगा स्कर्वी रोग होता है, स्कार्बिक अम्ल भी, ठीक है, ये पता होना चाहिए, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से, इंपॉर्टेंट है। और 41 नंबर क्वेश्चन, यदि माध्यम के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रकाश की गति कैसी होती है। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 41 का। कोई दिक्कत नहीं होती है, ताप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रकाश गति में ताप का कोई मायने नहीं रखता है।
अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट दिया गया है प्रकाश। चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी होती है। रेफ्रिजरेटर आपका होता है फ्रिज होता है, ठीक है। फ्रिज को शीतलक भी कहते हैं और रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। ये आपकी फ्रिज की बात है। रेफ्रिजरेटर आपका फ्रिज है। फ्रिज में जब कोई वस्तु ठंडी रहती है, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है? संपीड़ित गैस का प्रसार होना, ठीक है। ये आप इसको इम्पोर्टेंट है, इसका याद रखिएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह करता है, क्या करता है, देखिए क्या होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 43 का राइट ऑप्शन की बात है, सी पार्ट है, परावर्तित करता है। क्वेश्चन है 44 का, ए पार्ट यहाँ पे राइट है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वो आपका फिटकरी होता है, ठीक है। 44 का ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट दिया गया है इसका तो यही है, धातु में टाँका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर टाँका मिश्रण है हो तो क्या होगा इसका बताइए ज़रा आप। राइट ऑप्शन की बात है तो इसका जो 45 का बी पार्ट है, टिन और सीसा, ध्यान रखिएगा। रेनिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है? 46 नंबर क्वेश्चन है तो इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट है, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है? 47 नंबर क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, कान के आंतरिक भाग में। मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 48 क्वेश्चन का जो डी पार्ट है, रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क में। रीढ़ की हड्डी लिखा है आपका और मस्तिष्क में, ध्यान रखिएगा। ये कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जीके में। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण में किसे शामिल किया जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन का जो डी पार्ट है उपरोक्त सही हो जाएगा। सिस्टम यूनिट को और इनपुट आउटपुट को, द्वितीयक मेमोरी को, दो तीनों, ठीक है। विश्व की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए तो ये बताइए आप ज़रा क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 50 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। इसाबेल पैरो अर्जेंटीना की थी, जो इसाबेल पैरो जो थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफरेंट